नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत लगभग 1,300 बड़े रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना है। इससे रेल ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है, जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम के लिए ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये योजना आरंभ की गई है, जिससे हिमाचल के पर्यटन विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे विकास के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। राज्यपाल ने कहा कि इससे पूर्व भी केंद्र द्वारा प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है। उन्होंने चालू बजट में प्रदेश के रेलवे विस्तार के लिए 1,838 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ट्रेन नेटवर्क सुदृढ़ होने से जहां लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास में अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन को शामिल करने के लिए आभार जताया। उधर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का 22 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल ये स्टेशन बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित होगा, बल्कि यात्रियों को एक नए अनुभव का एहसास भी कराएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार व आधुनिकीकरण के मामले में देश में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बजट में 9 गुना वृद्धि कर इसे 2,40,000 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी रेलवे विस्तार और आधुनिकीकरण में काफी बदलाव आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी के इस महत्वपूर्ण निर्णय से विश्वसनीय परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय संस्कृति, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श अस्पताल की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों को निकटवर्ती स्थान पर बहुविशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिल सके। ये बात उन्होंने आज सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत नारग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों को मजबूती प्रदान करने के लिए नर्सों के 700 पद भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसके तहत 97 पदों को हाल ही में भरा गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग को देखते हुए राजगढ़ अस्पताल में 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बाद में शांडिल ने महलोग लाल टिक्कर पंचायत के मलानू की बेड़ गांव में 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण भी किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान शिलाई विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने शिलाई में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि भारी बारिश से क्षेत्र में सड़कों, पेयजल व विद्युत योजनाओं के साथ ही निजी संपत्ति का भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को सभी बाधित सड़कों, पेयजल योजनाओं और बिजली आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। रोहित ठाकुर ने प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें यथासंभव राहत प्रदान करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।